हेलो एवरीवन, आज क्लास 9th के लिए बेटा डिस्क्रिप्टिव हम करने जा रहे हैं। पैराग्राफ्स होते हैं ये, और ये जो है आपके 3 टाइप्स में हो सकते हैं। पर्सन के भी हो सकते हैं, प्लेस के, इवेंट और ऑब्जेक्ट। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है बेटा? जिसमें कोई कुछ डिस्क्राइब करनी होती है चीज़ें। देखो यहाँ पर अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ कंपोजिशन। सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो कि ये क्या है बेटा? शॉर्ट पीस होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट पीस होता है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? शॉर्ट पीस ऑफ कंपोजिशन है ये। और इसमें क्या है? विच डिस्क्राइब्स और गिव्स एन अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? रीज़न, कारण। पर्सन की भी, किसी प्लेस के, जो फेमस सा प्लेस हो, कोई इवेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अ गुड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन माइन्यूट। ये बेटा मिनट नहीं है, ये क्या है? माइन्यूट है। माइन्यूट क्या होता है? बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ध्यान से देखना। ऑब्जर्व वर्ड से बना है ये। कपल्ड विद एन एबिलिटी टू विजुअलाइज। विजुअलाइज क्या होता है? कैसे हम कोई चीज़ हमें कितनी सुंदर लगी और हम उसको कितना ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं, दैट इज़ द विजुअलाइजेशंस। एंड द डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली। और किसी चीज़ को बहुत अच्छे से, एक्यूरेटली मैंने सही तरीके से डिस्क्राइब करना। इट आल्सो रिक्वायर्स अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी। ये वोकेबलरी यानी कि आपका शब्दकोश भी अच्छा होना चाहिए बेटा इसमें। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट merely producing a catalog of feature of a person or a place or a scene is not descriptive composition। सिर्फ उसकी आपको प्रोडक्ट कैटलॉग लिस्ट इकट्ठी कर दो, ये है वो, उसको डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए। ए गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंज्यूर्स ऑफ द सीन और अ पर्सन बिफोर द आई ऑफ द रीडर। ऐसा होना चाहिए जैसे हम मान लो रीड करें उसको सामने से, तो हमारी आंखों में विजुअलाइजेशन होना चाहिए जिस भी चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखो। सबसे पहले क्या है? पहले फर्स्ट नंबर पे बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। क्या है बेटा? बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? गिव अ प्रॉपर हेडिंग टू द डिस्क्रिप्शन। दूसरा क्या है कि हमने क्या देनी है? प्रॉपर हेडिंग देनी है। बिगिन विद द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस एंड एड स्पोर्टिंग डिटेल्स एंड देन कंक्लूड इन द लास्ट सेंटेंस। क्या करें? बिगिन करना, शुरू करना है टॉपिक को एक सेंटेंस के साथ जो बिल्कुल आई कैचिंग हो बेटे। फिर उसकी सपोर्ट करने के लिए उसमें कुछ ऐड करना है। राइट इन ए वेल नीट, अच्छी तरह से बुना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी कुछ डिस्क्राइब करें कभी कुछ, उसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। एंड कोहिरेंट पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। नेक्स्ट है बी क्लियर एंड रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या होता है? बिल्कुल जो चीज़ आपसे पूछी गई है, मान लो आपसे ताजमहल की डिस्क्रिप्शन पूछी गई है, साथ में आप कुतुब मीनार के भी उसमें डाल रहे हो, तो वो क्या है? रेलिवेंट नहीं है। राइट इन ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। ग्रामेटिकली थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मिस्टेक का। और ये जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है बेटे। और इसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पैराग्राफ करवाने जा रही हूँ। ये पर्सन में आता है, लेबरर। लेबरर क्या है बेटा? पर्सन में आता है। तो लाइफ, यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स भी दिए होंगे, आप उसकी हेल्प से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर द लाइफ ऑफ ए लेबरर इन इंडिया इज़ रियली वेरी हार्ड एंड पैथेटिक। बिल्कुल आई कैचिंग दे रखी है। लेबर का नाम लेते ही कहाँ पर? इंडिया में, कि उनकी लाइफ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड और पैथेटिक, मैंने दयनीय होती है। ही हैज़ टू अर्न हिज लाइवलीहुड विद द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। देखो लैंग्वेज कितनी अच्छी से यूज कर रखी है। स्वेट ऑफ हिज ब्रो मीन्स माथे पे बिल्कुल ऐसे पसीना हो, ऐसे मजदूर लोग ऐसे पसीना पोंछते रहते हैं, इसलिए क्या बोला है? स्वेट ऑफ द ब्रो। ब्रो मीन्स ये, और स्वेट क्या होता है बेटा? पसीना। इट इज़ वेरी सैड दैट ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्न टू इवन। देखो मॉर्न को देखो यहाँ पर, मॉर्न जो वर्ड है यहाँ पर और जो ईव वर्ड है, ये शॉर्ट फॉर्म दे रखे किसके? मॉर्निंग के और इवनिंग के। एंड कैन हार्डली मीट हिज बेयर नीड्स। उसकी खाली जो नीड्स होती है, बेसिक नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स, उनको भी वो क्या है? मुश्किल से पूरा कर पाता है। ही जनरली अनएजुकेटेड। एजुकेटेड का अपोजिट होता है अनएजुकेटेड। वो क्या होता है? अनएजुकेटेड होता है। एंड देयरफॉर का क्या मतलब होता है बेटा? इसीलिए। देयरफॉर का क्या मतलब होता है? इसीलिए। एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, और उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है बाय रिच को। देखो ये लाइन बोलते ही हमारे सामने विजुअलाइज हो जाता है कि कैसे जो रिच है वो पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। व्हेन ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ द वर्क इन द ऑफिस गेट ए वीकली ऑफ। जब और दूसरी कैटेगरीज होती है लेबर के अलावा, ऑफिस में उनको एक वीक में ऑफ मिलता है। पुअर लेबरर हैज़ टू वर्क फॉर ऑल द
डेज ऑफ द वीक। और बेचारा जो पुअर लेबर होता है उसको सारा दिन काम करना पड़ता है हफ्ते में। ही इज़ आउट ऑफ वर्क समटाइम्स ड्यू टू हिज इलनेस और व्हेन देयर आर स्ट्राइक्स। उसको काम करना पड़ता है चाहे वो बीमार हो या ही इज़ आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क क्या होता है? काम ना होना। समटाइम्स ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी के कारण, और व्हेन देयर आर स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स के कारण, हड़तालों के कारण उसको काम नहीं मिलता। सोसाइटी कैन नॉट डू विदाउट हिम। कैन नॉट डू विदाउट यानी कि जो सोसाइटी है बेटे वो बिल्कुल भी उसके बिना कोई काम नहीं कर सकती। स्टिल नो वन केयर्स फॉर हिज नीड। फिर भी, स्टिल मैंने फिर भी, कोई भी उसकी नीड्स के लिए केयर नहीं करता। एट लीस्ट सम मिनिमम डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी एंश्योर्ड सो दैट ही कैन मेक हिज बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड मीट का बेटा मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर एक प्रोवर्ब है, मीन्स अपनी रोज़गार कमाना, अपनी आजीविका कमाना, कि हमें एम्प्लॉयमेंट के जो डेज़ हैं, कुछ दिन हैं जो रोज़गार के, वो मस्ट एंश्योर्ड ज़रूर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सो दैट, ताकि ही कैन मेक, ही कौन है यहाँ पर? लेबर, अपने आजीविका को कमा ले, और ये उसके लिए क्या है? सबसे बड़ा साधन है। इस तरह से ये आपने पैराग्राफ देखा लेबरर का, एक हेडिंग भी है इसका, ठीक है बेटे, और आप इसको रीड कर लेना।